दोस्तों, अपने चैनल के माध्यम से हम आपकी नए नए लोगों से जानकारी कराते हैं, अच्छी जानकारी आपको देने का प्रयास करते हैं। लेकिन हमारे चैनल का एक प्रमुख उद्देश्य ये भी रहता है कि हम अपने क्षेत्र के लोगों को अपने क्षेत्र में बने हुए प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिरों के दर्शन करा सकें। तो दोस्तों, आज इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम आपको दर्शन कराने वाले हैं एक बहुत ही सुंदर और प्राचीन मंदिर के, और साथ साथ दर्शन तो कराएंगे, साथ साथ आज हम आपको इस मंदिर का इतिहास भी बताएंगे। तो दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा कि नेपाल के पशुपति मंदिर के बारे में, सभी लोगों ने सुना है। तो मैं आपको बता दूं कि जो पशुपति मंदिर है, पंचमुखी शिवजी जहां पर विराजमान है, ऐसे मंदिर पूरे विश्व में केवल 3 ही हैं। तो बड़ी ही प्रसन्नता की बात है कि इन 3 मंदिरों में से एक मंदिर हमारे ही पास के मुजफ्फरनगर ज़िले के संबलहेड़ा गांव पड़ता है, उसमें स्थित है। और शायद आप में से बहुत कम लोगों ने इसके दर्शन किए होंगे। तो आज आप हमारे साथ इस मंदिर के दर्शन कीजिए, और अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और फिर से आके आप अपने आप भी इस मंदिर के दर्शन कीजिएगा। हम यहाँ की लोकेशन और रास्ता आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो आइए मंदिर के दर्शन करते हैं। तो आज हम अपने क्षेत्र से काफ़ी दूर आए हुए हैं, और हमारे साथ जब भी हम कहीं दूर की कवरेज करने जाते हैं तो हमारे साथी मुकेश जी हमारे साथ हमेशा होते हैं। आज भी मुकेश जी हमारे साथ हैं। तो मुकेश जी, आइए दर्शन कराते हैं अपने दर्शकों को आज इस मंदिर के। जी बिल्कुल जी, तो देखिए, अभी तो हम मंदिर के बाहर खड़े हुए हैं, और मंदिर के बाहर आप देख सकते हैं ये बाहरी हिस्सा है, और यहाँ पर देखिए शिवलिंग स्थापित है। और मुकेश जी, ये पंचमुखी शिवलिंग है। हाँ बिल्कुल, पंचमुखी शिवलिंग है, और ये ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि संगमरमर से ये बना हुआ है, या जैसे भी है। लेकिन यहाँ से जो जानकारी मिल रही, लोग बता रहे हैं कि ये यहाँ पे अपना आप ही इसकी जो है निकले थे यहाँ पे ये। जी जी, तो स्वयंभू है ये। हाँ जी। तो ये तो हम नहीं कह सकते कि अपना आप निकले यहाँ से या स्वयं प्रकट हुए हैं या स्थापना की गई है, लेकिन इतना जरूर है कि ये पंचमुखी शिवलिंग है। हाँ, और अच्छा मुकेश जी, हम कई मंदिरों पे जाते हैं, आप भी हमारे साथ गए हैं, तो अभी तक हम लोगों ने ऐसा शिवलिंग कभी नहीं देखा। नहीं, बिल्कुल नहीं। जो इतना अद्भुत और इतना मतलब आकर्षित जो शिवलिंग है, जो यहाँ पहली बार मैं देख रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी मंदिरों पे और शिवलिंग के काफ़ी मंदिरों पे हम जा चुके हैं, और मैं भी जाता रहता हूँ अक्सर। लेकिन यहाँ आज हम पहली बार ऐसा अद्भुत शिवलिंग को हम देख रहे हैं। जी, तो देखिए ऐसा अद्भुत शिवलिंग है यहाँ पर। और मैं बता दूँ, पशुपति नाथ कहा जाता है इस मंदिर को। और ऐसा ही मंदिर आपने सुना होगा कि काठमांडू है, जिसकी बहुत मान्यता है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि इतने दूर के मंदिरों के बारे में हम जानते हैं, लेकिन अपने आसपास के इस तरह के मंदिरों के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो आज हम दर्शन कर रहे हैं इस पंचमुखी शिवलिंग के। तो ये शिवलिंग अभी छोटा है, जो यहाँ से स्वयंभू प्रकट हुआ है, और लेकिन जो मंदिर के अंदर है अब दूसरा शिवलिंग स्थापित है। तो आइए आपको मंदिर के अंदर से दर्शन कराते हैं। इस मंदिर की एक खासियत मैं बता दूं कि इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि तलवारों की छांव में इस मंदिर का निर्माण हुआ। ऐसा क्यों कहा जाता है, इसका भी एक कारण है, क्योंकि जिस समय इस मंदिर का निर्माण हुआ, लगभग कब हुआ मुकेश जी इसका निर्माण? आपने भी देखा था। इसका जो निर्माण हुआ है लगभग संमत 1514 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ है। और उस समय लगभग ऐसा कि मुगल का शासक चलता था यहाँ पे। तो मुगल का यानी कि यहाँ पे जो मुसलमानों से संबंधित से कहा जाएगा कि उन लोगों का यहाँ पे जोर रहा होगा। तो लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे जो स्थापना करी मंदिर की, तो काफ़ी अच्छी और बढ़िया करी लोगों के लिए। जी, और देखिए इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जिस समय इस मंदिर की जो स्थापना हुई है, उस निर्माण हुआ है, उस समय मुगलों का शासन था यहाँ पर। तो इसलिए कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण जो है तलवारों की छांव में हुआ, जिसे कि तुलसी राम जी के पुत्र हुए हुकूमत राय जी, उन्होंने बाबा मौनी जी की प्रेरणा से इस मंदिर का निर्माण कराया। तो आइए आपको ज़्यादा ना इंतजार करवाते हैं, आपको हम मुख्य मंदिर में लिए चलते हैं भगवान शिव के दर्शन करने। और यहाँ पर भी पंचमुखी भगवान शिव की जो है प्रतिमा स्थापित की गई है, शिवलिंग है यहाँ पर भी पंचमुखी, और ये आकार में बहुत बड़ा शिवलिंग है। क्या खासियत है इस शिवलिंग की और क्या खासियत है इस मंदिर की, हम जानना चाहेंगे। यहीं के लोकल निवासी हैं हमारे साथ, उनसे ज़्यादा जानकारी प्राप्त करेंगे। लेकिन पहले आपको दर्शन करा दूँ मैं इस मंदिर के स्ट्रक्चर के। देखिए दोस्तों, आप जब मंदिर में आते हैं, आप स्ट्रक्चर ही देख सकते हैं इसका कि राजा महाराजाओं के ज़माने में बना हुआ मंदिर है ये। और जब हम बाहर आ रहे थे, यहाँ पर इस समय निर्माण कार्य चल रहा है, तो सारी ईंटें जो निकल रही हैं वो लाखोरी ईंट निकल रही हैं, क्योंकि बहुत प्राचीन मंदिर बना हुआ है और राजा महाराजाओं के काल में ये मंदिर बना हुआ है। और आप शिवलिंग देख सकते हैं कि कितना विशाल शिवलिंग है यहाँ पर। तो मुझे लगता है शिवलिंग तो यहाँ पहले से ही स्थापित होगा, क्योंकि यहाँ हमें बताया गया। देखिए इसकी दर यानी कि इसके दरवाजे जो द्वार हैं वो इतने छोटे हैं कि उनमें से निकलकर ये शिवलिंग यहाँ बिल्कुल भी नहीं आ सकता। तो शिवलिंग यहाँ पहले ही रहा हो या जो भी हो, हम इस बारे में नहीं बता सकते।
जो यहाँ के लोकल निवासी है वो ज़्यादा बताएंगे। और बाहर वाले शिवलिंग का क्या रहस्य है, आइए यहाँ के जो लोकल निवासी हमारे साथ हैं उनसे जानकारी प्राप्त करते हैं। मैं पुष्पेंद्र यहीं से रहने वाला हूँ जी, अच्छा, तो पुष्पेंद्र जी, ये लगभग कितना प्राचीन मंदिर होगा? ये इसका निर्माण संवत 1514 ईस्वी में हुआ है जी। और जैसा आपने पहले भी जानकारी दी है, हुकूमत राय जी जिन्होंने मौनी बाबा रहे हैं, उनके कुलगुरु कह लीजिए या कोई पूर्वज कह लीजिए, जो भी उनके साधु संत थे, उनकी प्रेरणा से ही इन्होंने इसका निर्माण कराया था। अच्छा, तो एक बार बताइए कि यहाँ पर तो काफ़ी बड़े शिवलिंग हैं यहाँ पर और पंचमुखी बताया जाता है, और हमने बाहर भी देखा एक संगमरमर के शिवलिंग भी हैं, वो भी पंचमुखी हैं, तो वो बताया गया हमें कि यहाँ से स्वयंभू हैं, तो ये भी शिवलिंग स्वयंभू है या ये नहीं? ये जो बड़ा शिवलिंग जो आप देख रहे हैं इस समय पे, ये स्थापित हुआ है, ला करके स्थापना की गई है इसकी, और इसको स्थापना करने के बाद में इस भवन का निर्माण हुआ था। बाहर जो आप वाइट संगमरमर जो बता रहे हैं, वो लगभग 40 साल पहले यहीं से स्वयंभू हुए। भंडारा इत्यादि के लिए भट्टी का जो जैसे खोदते हैं या बनाते हैं, तो उस समय पे वो निकले थे। अच्छा। और उसको फिर वहाँ पे विद्वानों के माध्यम से, पुजारियों के माध्यम से उसकी स्थापना की गई। तो इस प्रकार से ये 2 शिवलिंग है यहाँ पे। जी, तो अच्छा, तो मतलब बाहर क्यों है? हमें पता चला कि पहले अंदर ही था वो शिवलिंग भी, लेकिन अब बाहर है, ऐसा क्यों? कुछ विद्वानों का मत ये रहा पिछले वर्षों में, अंदर ही स्थापना थी उनकी पहले, लेकिन उनका मत ये था कि एक ही स्थान पर, एक ही जगह पर 2 शिवलिंग नहीं हो सकते, अच्छा नहीं माना जाता है, वो सही नहीं होता है, इसलिए उनमें थोड़ा सा उनको बाहर फिर उनको स्थापना की गई है। अच्छा, तो एक बार बताइए आप कि जैसे पशुपतिनाथ, ये नाम क्यों कहा जाता है इस मंदिर का? दरअसल ये जो शिवलिंग है, 3 ही बताए जाते हैं, विश्व में 3 हैं, पंचमुखी महादेव, पशुपतिनाथ मंदिर। एक तो जो सबसे अति प्राचीन जो विश्व में है, वो नेपाल की राजधानी काठमांडू में पशुपतिनाथ महादेव हैं। लगभग उसी के, ये उसके समकालीन तो नहीं है, क्योंकि 1514 ईस्वी जो कि हमारा जो उधर घंटा लगा हुआ उस पर अंकित भी है, वो संवत अंकित है, तो उनके जैसे ही हैं। तो उन्हीं के अनुसार ये था कि जब भी ये स्थापना हुई, उसके बाद में एक ये यहाँ स्थापित हुआ, एक और कहीं राजस्थान में है, 3 ही बताए गए हैं, तो एक जैसे ही थे, एक ही प्रकार के थे, इसलिए इनको पशुपतिनाथ महादेव कहा गया है। अच्छा, तो देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात मैं यहाँ एक जो कहना चाहूँगी वो यही कहना चाहूँगी कि इस जो शिवलिंग है इसकी स्थापना यहाँ पर की गई, और पंचमुखी शिवलिंग की यहाँ पर स्थापना की गई, कुछ सोच के नहीं की गई। तो सबसे बड़ा चमत्कार इस स्थान का यही है कि जब खुदाई हुई तो उसमें भी जो शिवलिंग प्राप्त हुआ वो पंचमुखी प्राप्त हुआ। सबसे बड़ा चमत्कार इस स्थान का यही है। क्या उन लोगों को प्रेरणा रही होगी कि उन्होंने इसी तरह का शिवलिंग यहाँ पर स्थापित किया। और ये देखिए, ये कुदरत का करिश्मा ही कहेंगे हम कि जो खुदाई में प्राप्त हुआ शिवलिंग वो साधारण भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पर पंचमुखी शिवलिंग ही प्राप्त हुआ। सबसे बड़ा चमत्कार इस मंदिर का ये है। तो आइए आपको आगे भी मंदिर के पूरे दर्शन कराते हैं। इधर पशुपतिनाथ पंचमुखी भगवान का मंदिर है, और उससे जस्ट बगल में यहाँ आप देख सकते हैं श्री लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर यहाँ पर स्थापित है। ऊपर काफ़ी सारे बोर्ड लगे हुए हैं, तो ये प्राचीन ही है, इन पे सब कुछ लिखा हुआ है। तो आइए अंदर चलते हैं और इस मंदिर के भी दर्शन करते हैं। तो सबसे बड़ा हम यहाँ पे देखते हैं आकर्षण का केंद्र है। ये देखिए, ये घंटा यहाँ पे लगा हुआ है। मुकेश जी, मुझे लगता है ये लगभग 50 किलो का तो होगा, उससे ऊपर ही होगा, कम तो नहीं लग रहा है। और जी, काफी भारी है ये। और अष्ट धातु का ये बना हुआ है जी। और देखिए यहाँ पर ऊपर देखिए, इसमें सब कुछ इसमें लिखा गया है कि किस सन में इसकी स्थापना हुई और किस सन में किसने इसे बनवाया मंदिर को, सब कुछ इस पर अंकित किया गया है घंटे पर। और हमें बताया गया कि इस घंटे की गूंज काफ़ी दूर तक जाती है। तो देखिए इसकी गूंज कितनी दूर तक जाती है घंटे की। और देखिए मंदिर का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो प्राचीन जो महल वगैरह होते थे, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि हमारे जो देश में है ज़्यादातर मंदिरों का निर्माण जो है 2 शैलियों में किया जाता है। एक नागर शैली में उत्तरी भारत की ओर, और दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली में मंदिरों का निर्माण किया जाता है। तो जैसे हम आपको स्ट्रक्चर दिखाते हैं तो मैं बता दूँ, क्योंकि हम उत्तरी भारत की बात करें तो ये जो मंदिर का निर्माण है ये भी नागर शैली में किया गया है, आप देख सकते हैं। और ये मंदिर जो लक्ष्मी नारायण जी का है ये भी प्राचीन बताया गया है। तो आइए जानते हैं कि इस मंदिर की विशेषता क्या है। वहाँ पर तो प्राचीन मंदिर है, और मंदिर तो ये भी प्राचीन है। तो जो ये यहाँ पर मूर्तियाँ हैं तो ये प्राचीन है या अभी की हैं?
दोनों भवन प्राचीन ही है, उसी समय के निर्माण में आए हुए हैं, संवत 1514 जैसे बताया पहले भी। और जितने प्राचीन वहाँ पे पशुपतिनाथ महादेव जी हैं, उतना ही प्राचीन हमारा ये लक्ष्मी नारायण मंदिर है। इसमें एक मुख्य रूप से और एक चीज़ आती है कि भारतवर्ष में जो अधिकतर मंदिर हैं उनमें जैसे पंचमुखी महादेव 3 हो गए, इसके अलावा महादेव मंदिर भी हैं, ज्योतिर्लिंग भी हैं, लेकिन एक विशेषता और यहाँ की ये है कि जो लक्ष्मी नारायण भगवान नारायण जी के जो वाहन हैं गरुड़ जी, उनका मूर्ति विश्व में शायद 2 ही हैं, जैसा मेरी जानकारी है, हो सकता है और भी हो, लेकिन हमारी जानकारी के अनुसार 2 ही हैं। एक कहीं और पे है और एक हमारे यहाँ पे स्थित है। भगवान गरुड़ जी का मूर्ति भी यहीं पे स्थित है। और इसी विशेषता को देखते हुए गरुड़ जी का चूंकि यहाँ पे स्थापना है, तो जो जिन व्यक्तियों के जीवन में उनकी कुंडली में काल सर्प दोष होता है, उसके निवारण के लिए यहाँ पर दूर दूर से भक्तजन आते हैं और अपने आप को प्रफुल्लित और गौरवान्वित करते हैं। अच्छा, तो सर जैसे जो गरुड़ भगवान होते हैं तो उनके मंदिर में आके काल सर्प दोष का निवारण होता है क्या? हाँ, अच्छा, यही बताया गया है। और विद्वान लोग भी यही कहते हैं कि भगवान गरुड़ की कुछ विशेष पूजा की जाती है, जिनसे हम अपने काल सर्प दोष को दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, एक इस मंदिर में और विशेषता देखने को मिली कि जिन लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष हो, वो लोग इस मंदिर में आके विशेष पूजाएं करवा के, क्योंकि यहाँ गरुड़ जी मूर्ति रूप में स्थापित हैं, तो आप अपने कुंडली के काल सर्प दोष से मुक्ति पा सकते हैं। दूर से लोग आते रहते हैं, तो एक जो भक्त हैं वो हमारे साथ हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले परिचय दीजिए अपना। जी, मेरा नाम आकाश राजपूत। अच्छा, तो आकाश जी आप कहाँ से आए हैं? हम जी गांव मकसूदाबाद से है, जानसर के पास पड़ता है। और हमारा लोकल भी है यहाँ पे जी। अच्छा, लोकल है, तो आप आते रहते हैं इस मंदिर में? हाँ जी, हम यहाँ से लगभग स्कूल में से हमारे एक बार टूर आया था यहाँ पे, जब हम छोटी क्लास में थे, तब से लेके आज तक हम जब भी हमारा समय लगता है या कोई विशेष हो, शिवरात्रि वगैरह कोई त्यौहार हो, कावड़ का, तो हम आते रहते हैं जी। अच्छा, तो यहाँ पे क्या क्या भंडारे वगैरह के क्या क्या कार्यक्रम होते हैं यहाँ पे? जैसे जी अब शिवरात्रि है, अपनी शिवरात्रि आएगी, कावड़ का आएगी, तो स्पेशल भंडारा बहुत बड़ा, दूर दूर से यहाँ पे भक्त आते हैं, जल चढ़ाते हैं शिवलिंग पर, और बड़े बड़े भंडारों का आयोजन होता है जी। तो मान्यता क्या क्या, आपको क्या लगता है यहाँ आके मन्नतें पूरी होती हैं? जी हाँ, हम तो देखो यहाँ से काफ़ी साल से आ रहे हैं, छोटे स्कूल टाइम से, तो काफ़ी अच्छा लगता है। हमारी कई बार मन्नतें भी पूरी हुई, हमारी आस्था है जी यहाँ पे। अच्छा। और हम भी क्या है, यहाँ से तो बहुत दूर दूर के आते हैं, थोड़ा भी कोरोना काल चल रहा था, इस वजह से थोड़ा दिक्कत जरूर है, लेकिन हम फिर भी आ जाते हैं। तो देखिए, मंदिर में आस्था जुड़ी है इनके, और काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, क्योंकि पशुपति नाथ जो हैं वो विश्व में 3 ही हैं, बाकी तो बहुत दूर हैं, लेकिन हमारे पास यही मंदिर है। तो आप लोग आइए, दर्शन कीजिए। अब हम आपको बताते हैं कि मंदिर में आप आने के लिए आपको कहाँ से और किस तरह के रास्तों से गुजरना होगा। आपको इस प्राचीन मंदिर के आने के लिए रास्ते की जानकारी, और रास्ते की जानकारी हमारे जो आकाश जी हैं उनसे हम लेते हैं, क्योंकि वो यहीं से लोकल से हैं। तो आइए बताते हैं जी। आकाश जी, अगर हमारे जो श्रद्धालु हैं जो यहाँ पे अगर आना चाहे, तो उनको कहाँ से कैसे आना पड़ेगा? जी, अगर मुजफ्फरनगर से आएंगे तो यही वाला रोड है, संबलेड़ा वाली नहर आएगी, और नहर से ही सीधा रास्ता है यहाँ से, बिल्कुल मेन गेट बना हुआ है संबलेड़ा गांव से ही। अच्छा, जो संबलहेड़ा जो नहर बता रहे हैं, वहाँ पे एक पुलिस चौकी भी है। हाँ, उस पुलिस चौकी के पास में एक बोर्ड लगा हुआ है, उस बोर्ड से आना है। तो उस बोर्ड से लगभग यहाँ जो मेन रोड है, और जहाँ पे वो बोर्ड लगा हुआ है पुलिस चौकी से, उस संबल वहाँ से और यहाँ मंदिर की दूरी लगभग कितनी होगी? लगभग ज़्यादा 500 मीटर की होगी। 500 मीटर की दूरी। देखा आपने दोस्तों कि जहाँ से इन्होंने रास्ता बताया कि अगर आपको मुजफ्फरनगर से भी आना है, तो तब भी आपको संबलहेड़ा वाली नहर पे एक पुलिस चौकी है, और वहाँ उस पुलिस चौकी के बराबर से ही बोर्ड लगा हुआ है पंचमुखी मंदिर के नाम से। और अगर आपको इधर बिजनौर साइड से या मेरठ साइड से आना है, तो तब भी आपको उसी रास्ते से होके आना होगा। उसी पुलिस चौकी के पास में जो बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ से लगभग 500 मीटर की दूरी पे ये मंदिर स्थापित है।